स्वागत है आप सभी का। आपके साथ में हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट में राहुल गांधी ने नामांकन किया है। उनके साथ मौजूद रही सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी और इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी को अलविदा कहकर रायबरेली में एंट्री कर दिया राहुल गांधी ने और यहां से आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। आज आखिरी दिन है तीसरे चरण के चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर और ऐसे में राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने यहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी उनके साथ मौजूद रहे, उनकी बहन प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रॉबर्ट वाड्रा भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है राहुल गांधी ने। अमेठी से पर्चा नहीं भरा और इस बार रायबरेली में एंट्री मार दी है राहुल गांधी ने। तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यहां से अभी तक सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा। इससे पहले अगर हम बात करें तो गांधी परिवार से और नेहरू परिवार से रायबरेली से चुनाव लड़ते आए हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है। पिछले लोकसभा चुनाव को भी अगर हम देखें, मोदी लहर के बावजूद भी रायबरेली ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी ने वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अब वो राज्यसभा में सांसद हैं। तो फिलहाल यहां पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह के बीच ये मुकाबला रहने वाला है। नॉमिनेशन आज फाइल कर दिया है और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरान सोनिया गांधी मौजूद रही, प्रियंका गांधी मौजूद रही, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद रहे, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद रहे। तो अमेठी को अलविदा कह दिया है। पहले सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, लेकिन आज आखिरकार सुबह जो लिस्ट आई कांग्रेस में ये साफ जानकारी दे दी है कि राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और आज उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया है। तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए। आपको बता दें कि जिले के पार्टी कार्यालय से वो रवाना हुए थे नामांकन करने के लिए और दिग्गज नेता थे। पार्टी कार्यालय पर जबरदस्त भीड़ भी देखने को मिली थी और राहुल को कार्यालय से अपनी गाड़ी बाहर निकालने में भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। कार्यकर्ताओं में साफ तौर से उत्साह था, नारे लगाते हुए नजर आ रहे थे और क्योंकि ये इंतजार था कि आखिर रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में आज उसका भी फैसला हो गया। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक रायबरेली लोकसभा सीट भी है और ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। यूपी के सियासी रण में आज कई वीवीआईपी ने नामांकन किए हैं और रायबरेली से जहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी, रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा और केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने भी आज नामांकन फाइल किया है। तो हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर राहुल गांधी ने रायबरेली से आज नॉमिनेशन फाइल किया है। इसी के साथ ही अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से राहुल गांधी के साथ सामने चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन भरा है और करण भूषण सिंह केसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी हैं, आपको जानकारी दे दें, और उन्होंने भी आज नॉमिनेशन फाइल किया है। ब्रजभूषण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह और इस बार ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटा है और उनके बेटे को सियासी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी